अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और वीडियोस को लाइक करना मत भूलें और साथ ही इस बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूँगी वो है एक्सरसाइज 5.7, नई एक्सरसाइज है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए पहले से यहाँ कॉपी करके रखा हुआ है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय मीन्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास ये है। आपने इस यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से जो है वो आपने यहाँ पे फैक्टर्स निकालने हैं। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आपने निकालने हैं रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। ठीक है, तो कैसे आप निकालेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने एक स्टेप आप लोगों के लिए करके रखा हुआ है पहले से। आपने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सबसे पहले पी ऑफ एक्स सपोज करना है। ठीक है, पी ऑफ एक्स आप इसको सपोज करेंगे। एक्स मैंने यहाँ पे क्यों रखा, देखें सवाल में आप लोगों के पास जो वेरिएबल है वो है एक्स। ठीक है, इसलिए मैंने पी के साथ जो है वो यहाँ पर एक्स रखा है। अगर यहाँ पर सवाल में जो है हमारे पास वेरिएबल वाई होता तो मैं पॉलीनोमियल ऑफ वाई ले लेती इसको। ठीक है, ये जो पी है ये यहाँ पे पॉलीनोमियल ऑफ एक्स, हम इसको जो है वो रीड आउट करेंगे। तो हमने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलीनोमियल ऑफ एक्स का नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, एक्स की आपने ऐसी वैल्यू यहाँ पे जो है वो रखनी है जिसकी मदद से ये पूरी एक्सप्रेशन जब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो अब हम वो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे और हमें क्या रखनी चाहिए। देखें आप यहाँ पे इसको देखिए 28 ऐसा जो नंबर है हमारे पास जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट नंबर है। तो हर सवाल में आप इस चीज़ को गौर से देखिएगा कि जो भी कांस्टेंट नंबर हो तो आपने सबसे पहले उसके जो है वो डिवाइज़र्स निकालने होंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे आप, ये देखें। कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले सवाल जो आपका है आपने उसे सिर्फ और सिर्फ पी एक्स सपोज करना है। ठीक है, जब आप उसे पी एक्स सपोज कर लेंगे तो उसके बाद उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या उस पॉलीनोमियल के अंदर आपके पास एक कांस्टेंट नंबर होगा। उस कांस्टेंट नंबर के आपने डिवाइज़र्स लिखने। डिवाइज़र्स से मुराद मेरी ये है कि यानी कि वो जो नंबर है जिस टेबल में आता है आपने वो नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। ठीक है, द डिवाइज़र्स ऑफ 28 आर, ये देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा +-1। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कॉमा +-2। 2 के टेबल में 28 कब आएगा, 14 टाइम्स, 2 14 आ। उसके बाद 3 के टेबल में नहीं आता, 4 7 28। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगा अपने टेबल। ये भी थोड़ी सी जो है वो कहना चाहिए कि मुशक्क़त आपको ना करनी पड़े ज़्यादा। तो जो आप टेबल मल्टीप्लाई करें, जैसे 4 7 28, तो आप 7 भी साथ साथ लिखते चले जाएं। इसी तरीके से 2 14 था तो इसलिए मैंने 14 भी लिख दिया, और लास्ट ये जो आएगा अपने टेबल में आ जाएगा। तो देखिए डिवाइज़र्स लिखने का मकसद ये है कि जो आप यहाँ पे डिवाइज़र लिख रहे हैं आप उन्हीं में से कोई एक नंबर जो है वो यहाँ पर एक्स की वैल्यू उठा कर सपोज कर लेंगे। ठीक है, प्लस में भी हो सकती है वो वैल्यू, माइनस में भी हो सकती है। वो आप डिपेंड करेगा कि आपके सवाल में जो है वो साइंस देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपने इधर प्लस में वैल्यू लेनी है या माइनस में वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो चलें ये देखिए पी ऑफ एक्स हम दोबारा इधर लिख देते हैं। अब देखें ये जो कांस्टेंट नंबर है, इस कांस्टेंट नंबर का साइन आपके पास जो है वो नेगेटिव साइन है। ठीक है, और बाकी यहाँ जितने भी नंबर्स या जितनी भी टर्म्स ऐसी हैं कि उनके साथ वेरिएबल अटैच है उन सबका साइन पॉजिटिव है। तो अब जो मैं वैल्यू यहाँ पर अज्यूम करूँगी ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगी, ताकि जब मैं इसको पॉजिटिव लूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम वैल्यू लेंगे वो हम ले लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो जो भी इसका आंसर आएगा फिर हम उसको ईजीली उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपका जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो देखिए हम x की वैल्यू 2 रख लेते हैं। आप चाहें तो +-1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले अगर आप +1 रख के देख लें, अगर आपका आंसर 0 नहीं आता फिर आप -1 रख के देख लें। इसी तरीके से आप +2 या -2 जो भी,
जो भी आप रख के देखना चाहें आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट जो है वो 2 का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमें नंबर बड़ा चाहिए, ऐसा नंबर हो जो हम 28 से माइनस कर सकें, ठीक है। या कुछ ऐसा सेटअप साथ में बन जाए कि सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास यहाँ जो पॉजिटिव वैल्यू में 28 आ जाए तो वो इजीली इससे सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाए। ये देखिए 2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। इसी तरह 2 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 20। अब आप इन तीनों को देखें, तीनों प्लस साइन के साथ हैं। 12 में 8 प्लस करेंगे 20 एंड 20 प्लस 8 28। तो देखा आपने, ये जो डिवाइजर्स आपने लिखे हैं इन्हीं में से आप कोई भी एक वैल्यू या तो प्लस में हो या माइनस में हो वो आप उठाकर इस x की जगह जो है वो पुट करेंगे और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि उससे आपका आंसर 0 आ जाए। अब क्या करेंगे हम, ये देखिए ये वो वैल्यू होगी जो आप पहला फैक्टर आपको देगी इस सवाल के अंदर, ठीक है। हेंस ये देखिए, अब इसको लिखने का तरीका देखिएगा। या आपने इधर +2 रखा, जो x की आपने वैल्यू इधर अज्यूम की है वो प्लस में है, तो जब आप इसको फैक्टर बनाएंगे तो आपने इसको इस तरीके से फैक्टर बनाना है। आप लिखेंगे x -2, प्लस में लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे यहाँ पर, और अगर यहाँ माइनस में आप वैल्यू लेंगे तो यहाँ प्लस में लिखेंगे। इस तरीके से आपने पहला फैक्टर अपना बनाना है। हेंस x -2 इज़ आवर रिक्वायर्ड फैक्टर। ठीक है, अब आपको एक फैक्टर मिल गया। अब इस एक फैक्टर की मदद से आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। मेन चीज़ यही थी कि आपने वो फैक्टर फाइंड आउट करना था जिसकी मदद से आप इस सवाल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फैक्टर है आपका x -2 जो यहाँ पर डिवाइज़र का काम करेगा, ठीक है। अब इसे डिवाइड हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम एक रफ कॉलम बना लेते हैं। गौर से देखिएगा, देखें जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो याद रखिए ये फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगी। किस तरीके से, ये देखिए ये आ जाएगा x³ एंड डिवाइडेड बाय x। x³ इज़ डिवाइडेड बाय x की पावर यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ से x की पावर 1 और यहाँ से x की पावर 1 कैंसिल होगी तो कितने, यहाँ पर x आ जाएंगे 2, ठीक है। x² हमारा बच गया। अब इस x² को आपने यहाँ लिखना है, इसी x² को आपने नीचे भी लिखना है इस तरीके से, और इस x² के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे x -2, ठीक है। अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब सेम वेरिएबल्स आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स जो होती हैं ऐड हो जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। प्लस माइनस माइनस x² जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x², ठीक है। अब ये जो आपका रिज़ल्ट आ गया, इस रिज़ल्ट को आप यहाँ प्लेस कर दें। अब ख्याल रखिएगा पावर के अकॉर्डिंग, यानी कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगी आप उसको वहीं रखेंगे। अगर यहाँ पर मेरे पास 2x होता तो मैं कभी भी इसे यहाँ नहीं रखती, यहाँ रखती, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। इस वक्त देखें x³ का साइन पॉजिटिव है, मैं इसका साइन चेंज करूँगी क्योंकि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट में हमेशा साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव साइन हो जाएगा इसका, और ये प्लस साइन है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये नेगेटिव, सॉरी गलत, यहाँ पर नेगेटिव साइन था तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसके ऊपर सर्कल इसलिए बना दिया कि अभी इन साइन से इस सवाल का या इस नंबर का या इस टर्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इसका नया साइन जो है वो ये साइन है जो हमने चेंज किए हैं नीचे, ठीक है। अब ये प्लस x³ और माइनस x³ कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 2 कितने हो जाएंगे 5x² प्लस 4x माइनस 28। इन द सेम वे आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये देखिए 5x² डिवाइडेड बाय x
इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ 5x प्लस का है। दोबारा इसको नीचे लिखेंगे और जो डिवाइज़र है उससे आप मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये हो जाएगा 5x एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 2 10x। अब इसे उठा के हम यहाँ रख देंगे। आप सर्कल बनाना चाहें तो बना लें और ना बनाना चाहें तो ना बनाएं, कोई मसला भी नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि इस साइन से अब आपका कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। +4 और +10 कितने हो जाएंगे 14x एंड -28। अगेन 14x आप लिखेंगे, इसके नीचे आप x लिखेंगे, x से x कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 14। तो इस 14 को आप यहाँ पर ऐड कर दें और इस 14 को आप नीचे लिखकर x - 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब आप जो आंसर लिखेंगे तो आंसर में आप सबसे पहला फैक्टर जो आपने x की वैल्यू इधर अज्यूम करके निकाला था वो फैक्टर आप इधर लिखेंगे और उसके बाद उस फैक्टर से जो आपने इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया है उसका रिज़ल्ट आप इधर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, हर सवाल में देखिए यहाँ पर आंसर नहीं आएगा, किसी किसी सवाल में ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 5.3 में जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग बताया है कि किस तरीके से आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। ये देखिए, आपको इधर ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रहा है या इसके मज़ीद फैक्टर्स बन सकते हैं। अगर फैक्टर बन रहे हैं तो आप बनाएंगे और अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो यही आपका आंसर है। अब यहाँ पे मैं जल्दी से देख लेती हूँ। 14 1 ज़ा 14, अब 14 के आप फैक्टर बनाएंगे तो वो 2 7 ज़ा 14 बनेंगे या 7 2 ज़ा 14 बनेंगे। और यहाँ पे चूँकि प्लस साइन है तो 2 और 7 को अगर मैं प्लस करूँगी तो 9 आएगा मगर 5 नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं बन रहा, आप मज़ीद इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। देखिए, दोबारा से मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ सवाल को। कुछ भी नहीं है सवाल में। जब कभी भी आपने रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए फैक्टर्स फाइंड करने हो तो कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले आप उस पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल ऑफ x बना देंगे। अगर y है तो पॉलिनोमियल ऑफ y हो जाएगा। उसके बाद आपने इस एक्सप्रेशन को गौर से देखना है कि यहाँ पर जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उस कांस्टेंट नंबर के डिवाइज़र्स आपने जो है वो प्लस और माइनस साइन के साथ लिखने हैं, ठीक है। जब वो डिवाइज़र्स आप लिख लेंगे तो डिवाइज़र का ये फ़ायदा होगा कि आपने उन्हीं में से कोई एक नंबर पिक करके x की वैल्यू को सपोज़ करना होगा। तो यहाँ पर सवाल को देखते हुए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 2 सपोज़ करी है, क्योंकि ये देखें यहाँ पर तमाम जितने भी 28 को छोड़कर जितने भी वेरिएबल वाली टर्म्स थी उन सब के साइन पॉजिटिव थे, इसलिए मैंने यहाँ पर जो वैल्यू ली है वो पॉजिटिव ली है, ठीक है। पॉजिटिव मैंने यहाँ पर 2 ले लिया। अब उसके बाद जब मैंने 2 को उसके अंदर पुट किया x की जगह उसको रिप्लेस करके, तो ये देखिए आंसर जो है वो मेरा सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद 0 आया। आपने हमेशा वही वैल्यू लेनी है कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 रिमाइंडर बचना चाहिए। अगर कोई कांस्टेंट नंबर आपका रिमाइंडर होगा तो उसका मतलब है कि वो वैल्यू उसके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। जब आपका आंसर 0 आ जाए, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच जाए आपके पास, उसके बाद आपको फ़ौरन से अपना फैक्टर मिल जाएगा। अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू ली है तो आप उसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे और अगर आपने नेगेटिव वैल्यू ली होगी तो आप उसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। यह आपका पहला फैक्टर होगा। जब आपको पहला फैक्टर आपका मिल जाएगा तो आप इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इस फैक्टर की मदद से डिवाइड करेंगे। डिवीज़न का पूरा प्रोसेस मैंने आपके सामने रफ वर्क में इधर कर दिया है, ठीक है। और लास्ट में जब आप इसको आंसर लिखेंगे तो आप पहला फैक्टर जो आपने निकाला था वो आप सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद जो ये कोशेंट आप डिवाइड की मदद से जो कोशेंट आपको मिला वो आप कोशेंट यहाँ लिखेंगे। और अगर इसके ऊपर मिडिल टर्म अप्लाई हो रहा है तो आप उसको अप्लाई ज़रूर करेंगे और अगर अप्लाई नहीं हो रहा तो यही आपका जो है वो आंसर होगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि जो कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।